सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। दान के विषय में प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? प्रभु यीशु मसीह दान के विषय में एक त्यागपूर्ण दान को प्रभु यीशु मसीह चाहता है और प्रभु यीशु मसीह एक शर्त को रखता है। जिस तरह हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसका 38 वचन कहता है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर स्पष्ट इस बात को कहते हैं, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। एक शर्त प्रभु यीशु मसीह रखें कि दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। और जो दान हमारा होता है, वो दान यदि त्यागपूर्ण दान हो तो परमेश्वर उस दान पर बहुतायत की आशीष देता है, हमको संपन्न बनाता है। हम जिस चीज़ की कमी से गुजर रहे हैं मेरे प्रियो, हम धन की कमी से हम गुजर रहे हैं, लेकिन अगर हमारा दान एक त्यागपूर्ण दान है तो परमेश्वर वो धन की कमी को दूर करेगा और हमको संपन्न बनाएगा। हमारे दान में एक त्यागपूर्ण होना है, एक त्याग होना है। जैसा कि वो सारपत नगर की विधवा थी, अकाल के समय में जब पूरा देश अकाल से परेशान था, वैसे समय में एलिया नबी उसके पास में जाता है और उसे कहता है कि मुझे रोटी दे। तब वो स्त्री कहती है कि मेरे पास थोड़ा सा मैदा और थोड़ा सा तेल है, जिसे मैं रोटी बनाकर मैं और मेरे बेटे खाकर मर जाएंगे। लेकिन उसने परमेश्वर के दास के लिए रोटी बनाने के लिए मना नहीं किया। वो परमेश्वर के दास के लिए रोटी बनाती है और उसे देती है। उस नबी को, परमेश्वर के नबी को वो खिलाती है और परमेश्वर ने उसे बहुतायत की आशीष उसे देता है। उसके घड़े का मैदान और उसके मैदा और उसके कुप्पी का तेल कभी खत्म नहीं होता। अकाल के समय में, ऐसा अकाल के समय में जब वो परमेश्वर के दास को खिलाती है, तब परमेश्वर की आशीष बहुतायत के साथ में उसके ऊपर होता है। एक त्याग को हम यहाँ देखते हैं। चाहो तो वो उस मैदा और उस तेल से अपने और अपने बेटे के लिए बनाकर वो खा सकती थी, लेकिन उसने त्याग किया। ये नहीं सोची वो कि मैं और मेरा बेटा क्या खाएंगे, हम कैसे करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का दास आया है। उसने परमेश्वर के दास को प्रथम स्थान दिया और प्रथम स्थान देने के कारण परमेश्वर ने उसके जीवन पर बहुतायत की आशीष दी। वो लोगों को बांटने लगी मेरे प्रियो, लोगों को तेल बांटने लगी। उसके घर में परमेश्वर ने इतना आशीष दिया, अकाल के समय में भी परमेश्वर ने उसे संपन्न कर दिया। और अगर हम देखें वो स्त्री को जो एक यहाँ पर हम देखते हैं मरकुस रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय, अगर हम 40 से 44 पद पढ़ेंगे, तब क्या होता है, प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहा है। मंदिर के भंडार के सामने में बैठकर देख रहा है कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार से पैसे डाल रहे हैं और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियाँ डाली, जो एक अधेले के बराबर होती है। तब उसने अपने चेलों को बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सब ने अपने धन की बढ़ती में से डाला, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था अर्थात सारी जीविका डाल दी। प्रभु यीशु मसीह इस बात को कह रहे हैं, जितने लोग दान दिए, जितने लोग परमेश्वर के भंडार में भेंट दिए, उसमें से सबसे अधिक जो डाला वो स्त्री के बारे में प्रभु यीशु कह रहे हैं कि इसने अपनी सारी जीविका डाल दी। प्रभु यीशु मसीह उसके भेंट को ग्रहण कर रहे हैं। हालांकि परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह सबके भेंट को ग्रहण करते हैं, परमेश्वर सबके भेंट को ग्रहण करते हैं, लेकिन जो भेंट त्यागपूर्ण भेंट होता है उसको प्रभु यीशु मसीह बहुतायत के साथ में ग्रहण कर उसको बहुतायत की आशीष देते हैं। जैसा सारपत नगर की विधवा को परमेश्वर ने बहुतायत की आशीष दिया, उसे धन से उसे संपन्न कर दिया। उसके घर में उसका घर पूरा तेल से एक फैक्ट्री
तेल के समान हो गया। इतना तेल परमेश्वर ने उसे दिया। और प्रभु यीशु मसीह नए नियम में भी इस विधवा स्त्री की तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि इसने पूरी अपनी जीविका जो थी उसे डाल दिया। वो चाहो तो उसको रख सकती थी कि मैं आगे कैसे अपने जीवन को चलाऊंगी, लेकिन ये बात वो नहीं सोची और उसने अपना पूरा त्याग कर दिया और प्रभु यीशु मसीह के उस मंदिर के भंडार में वह भेंट को दे दी। मेरे प्रियो, हमको देखने की आवश्यकता है कि हम कैसा भेंट दे रहे हैं, हम कैसा भेंट परमेश्वर को चढ़ा रहे हैं। हमारे भेंट में त्यागपूर्ण भेंट हमारा है या नहीं। कई बार हम चर्च तो जाते हैं, हमारे पर्स में बहुत सारा पैसा होता है, लेकिन जो सबसे छोटा पैसा होता है उसको हम परमेश्वर को भेंट चढ़ाते हैं। ये हमारा त्यागपूर्ण भेंट नहीं है। अगर हमारा त्यागपूर्ण भेंट हमको देना है तो हमारे पर्स में हमको देखना है कि हमारे लिए सबसे त्यागपूर्ण भेंट हम क्या दे सकते हैं। हजारों रुपए रख कर यदि हम 10 रुपए दे रहे हैं प्रभु के लिए, तो हम त्याग नहीं कर रहे हैं। अगर हम 10वां अंश के बारे में भी देखें तो लोगों को जब मंथली पैसा मिलता है, जो भी इनकम है उनका, जो भी उनकी आय है जो मंथली उनको मिलता है, उसमें से प्रभु यीशु मसीह को जब 10वां अंश देने की बारी होती है तो लोग अपना लिस्ट बना लेते हैं कि हमको ये खरीदना है, वो खरीदना है। अपने घर के सामानों की लिस्ट बना लेते हैं कि ये सामान खरीदना है, लेकिन 10वां अंश को अलग नहीं करते हैं। 10वां अंश को अलग नहीं करते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि 10वां अंश से जितना हम अलग करेंगे उससे हमारा एक सामान आ जाएगा। वही तो त्याग है, वही तो त्याग है। जब हम अपने लिस्ट में से एक लिस्ट की कमी कर दे और हम परमेश्वर को दे दे, तब परमेश्वर उस त्याग को देकर हमें बहुतायत की आशीष देता है, हमको संपन्न बनाता है। जब हम कमी घटी में प्रभु यीशु मसीह को देते हैं, धन संपन्नता में अगर हम थोड़ा बहुत दे दे तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारे कमी घटी में अगर हम सब कुछ दे दे तो ये बड़ी बात है। सारपत नगर की विधवा के लिए वो मैदा और वो तेल बहुत कीमती था उस समय के लिए, क्योंकि वो लोग एक वक्त वो लोग खाकर जीवित रह सकते थे। लेकिन वो लोग भी उस चीज़ को दिए, अपने जीवन का वो त्याग करे। वो सोच सकते थे कि हम क्यों दें, हम तो इसको खाकर हम थोड़ा देर जीवित रह सकते हैं, ये बात सोच सकते थे। लेकिन उसने ऐसा नहीं सोचा और वो परमेश्वर के दास को खिलाई। ये विधवा स्त्री मंदिर में परमेश्वर को जो भेंट चढ़ा रही है, ये सोच सकती थी कि मैं ये पैसा को पूरा दे रही हूँ, इससे मैं अपना जीविका चला सकती हूँ। लेकिन नहीं, उसने एक त्याग किया। परमेश्वर हमारे त्याग को ग्रहण करता है कि हम कैसा त्याग कर रहे हैं, हमारे जीवन से हम कैसा भेंट को चढ़ा रहे हैं। उस भेंट को प्रभु यीशु मसीह ग्रहण करता है और उस भेंट के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमको बहुतायत की आशीष देता है। इसीलिए लूका रचित सुसमाचार उसका 6:38 में कहा है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, दो तो तुम्हें दिया जाएगा। जब तक हम देंगे नहीं मेरे प्रियो, हम पाएंगे नहीं। इसीलिए हमको भरपूरी के साथ में परमेश्वर को देना है। हमको ये नहीं सोचना है कि हम ये पैसा का ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हमको जो करना है उसको परमेश्वर पूरा करेगा, हमको ये सोचना है और प्रभु यीशु मसीह को देना है। परमेश्वर हमको हमारी गरीबी को, हमारे जीवन की हर एक धन की कमी को दूर करेगा जब हम परमेश्वर को भरपूरी के साथ देंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की।